तीन कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से किसान दिल्ली बॉर्डरों पर मौजूद हैं, लेकिन केंद्र सरकार से बातचीत ना होने के कारण अभी तक किसी भी तरह का कोई हल निकलता नज़र नहीं आ रहा। आज हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहां हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि कैसे सरकार से अब बात हो रही है, किस तरह का कोई कानूनों को लेकर कोई हल निकलता नज़र आता है या नहीं। कुछ मामलों पर उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जोगिंदर सिंह जी आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। अ, लंबा समय हो गया है किसानों को दिल्ली में बैठे हुए, लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार है वो भी किसी तरह का कोई रास्ता निकलता बीच से कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर बात खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की करें तो उन्होंने बार बार वो वही कहते हैं कि आप इसमें शोध करवा लीजिए, लेकिन कानून है जो बरकरार रहेंगे। इस पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, रास्ता एक ही है, उनको रद्द करनी चाहिए। जब उनको शोध करनी पड़ रही है, तो रद्द क्यों नहीं करते थे? अगर लोगों में जाएँ, लोगों को बात अब करें, लोगों के साथ लोगों के किसानों से कुछ फिट हो जाएगी, किसान हाँ कर देंगे तो कानून बना लेना। अभी जब हमारे वो हम समझते हैं अभी वो कानून हमारा नुकसान करेंगे। हमारी सारे की पोजीशन है अभी वो कानून बहुत हमारी मौत के वारंट है, उनको वापस ले लो। झगड़ा क्या है? सरकार रद्द करना चाहे तो 1 मिनट में कर सकती है। किसान संसद भी चल रही है पैरेलल मानसून सत्र के, और दूसरी ओर जो विरोधी धिर के नेता हैं वो भी इस पर अपना जो विरोध है वो प्रकट कर रहे हैं। कल भी अगर बात करें तो कांग्रेस के नेता ने सदन में जो लगातार वो अपना विरोध प्रदर्शन किया, व्हिप भी जारी हो चुका है, लेकिन सरकार अभी तक टस से मस होती नज़र नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है कि इस पर सरकार को जल्दी कोई फैसला लेना चाहिए? देखो, करना चाहिए था विरोध, उनको पहले भी करना चाहिए था, उनका काम है, लोगों ने उनको लोगों के लिए चुनकर भेजा है, वो विरोधी धਿਰ में है। कोई भी इश्यू है, जब हम बैठे हैं सरहदों पे, तो हमारे चुने हुए नुमाइंदों को सरहदों पर बैठना चाहिए था। उनको हमारे लिए लड़ना चाहिए था, तब लोगों में आता कि हाँ ठीक है, हमारी जो चोनें दुरुस्त हुई है, हमारे लिए लड़ रहे हैं। सड़कों पर हम बैठे हैं, हमने इनको मंत्री बनाया, हमके एमपी बनाया, मेंबर पार्लियामेंट बनाया, लेकिन वह हमारे कहने से के बाद गए हैं, व्हिप जारी किया हमने, फिर गए हैं हम आंदोलन में। 8.5 महीने वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। ये सिर्फ अभी व्हिप जारी करने से इनको ज़्यादा ही हम उधर जाकर बहस कर रहे हैं। फिर भी अच्छी बात है, अभी ये लोग गए हैं और विरोध किया है, तो अच्छी बात है। शुरू से ही संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा रहे हरियाणा किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चिड़ूनी अब राजनीति में उतर आए हैं। चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला लिया है और साथ ही उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चे पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनको सुना नहीं गया, उनके कुछ मसले थे उन पर गौर नहीं की गई। इसको कैसे देखते हैं कि इसका कोई असर पड़ता है किसान आंदोलन पर? देखो, ऐसा कोई तरीका नहीं होता अभी जाकर इधर मीटिंग के अंदर अगर उसकी सुनवाई नहीं हुई हो, बाहर जाकर जनतक तौर पर बोले कि हमारी सुनवाई नहीं हुई। ये कोई तरीकाकार नहीं है। जत्थेबंदियों का तरीका होता है कि मीटिंग के अंदर बात रखे, बहस करे। सुनाई क्यों नहीं होती? सुनाई के लिए हम तो तैयार हैं, जब जब मर्जी आ जाए। अगर बात की जाए सूबाई पार्टियों की, तो अब पंजाब में भी लगातार 2022 के इलेक्शन को लेकर पंज कांग्रेस भी अपना दांव चल रही है और दूसरी पार्टियां भी अपने अपने मैनिफेस्टो लाकर लोगों को 2022 के इलेक्शन के लिए नए नए वादे किए जा रहे हैं। बिजली का वादा किया जा रहा है, सुखबीर सिंह बादल द्वारा अपना मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है। तो एक तरफ किसान संघर्ष चल रहा है, तो इसका आप कैसे देखते हैं कि इसका लोगों पर असर पड़ेगा? कोई किसान संघर्ष पर इसका असर कैसे देखते हैं? देखो, किसान संघर्ष के ऊपर क्या असर पड़ेगा? इनके पास कुछ भी नमा नहीं है। जो पहले हैं, जो वादे करते हैं, जो झूठ मारते हैं, झूठ मारकर सरकार लोगों से वोटें मूछते हैं, वो ये एक काम है, वही तरीका है। नहीं तो कोई बात नहीं है इनके पास। लोगों में अभी हम लोग संघर्ष में हैं, किसान बैठे हुए हैं। उनका तो विश्वास ये है कि जो कुछ बनता है संघर्ष से बनता है। लेकिन जी तो जो अब बात भी करने लगे हैं, 5 साल के बाद 1-2 दिन बात करते हैं और वोट पाएगी, सत्ता हासिल होगी, एमएलए एमपी बन गए, उसके बाद में फिर बात तो कारपोरेट की करनी है। जासूसी मामले पर लगातार विरोधी धਿਰ केंद्र सरकार को घेर रही है। इसको कैसे देखते हैं? जासूसी ऐसे नहीं होनी चाहिए। जो तरीकाकार हमने देखा है कि पेगासस की जो कार्रवाई हुई है उधर, जो जंतर इजराइल से ली है, जो ये लोगों ने बरते हैं, वो ठीक नहीं है। वो तरीकाकार ऐसा नहीं होना चाहिए जमहूरी राज्य के अंदर। लेकिन ये इसकी जवाबदेह है मोदी हुकूमत कि ऐसा क्यों किया है वो लोगों ने। इसकी निंदा बाहर देश विदेश में विकसित मुल्कों ने भी इसकी निंदा की है। अमेरिका ने भी इसके खिलाफ स्टेटमेंट दिया है। इसलिए इस मोदी सरकार को ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए, उसके ऊपर बहस करने के लिए तैयार नहीं। मोदी तर का स्टैंड ठीक है।
अब क्या लगता है कि कितना समय लग जाएगा किसानी बिलों को लेकर? लंबा समय हो गया है आंदोलन को चलते हुए, कोई रास्ता निकलता नज़र नहीं आ रहा। आप आपके नज़रिए से अगर देखें तो और कितना समय लग सकता है कि आंदोलन को? लड़ने वाले को तो क्या पता होता है कि कितनी देर तक लड़ना पड़ेगा। आगे सरकार है, ये तो सरकार ने देखना है कि आंदोलनकारियों के साथ हमने कैसे निपटना है। कुछ देना है, कुछ देकर भेजना है, या इनके ऊपर लाठीचार्ज करना है, या इन जेलों में लिखना है। ये तो हाथ पर सरकार के है। अगर सरकार के पास कुछ भी नहीं देने को, तो डांग तो दे सकती है ना, इसमें तो कोई पैसा नहीं लगता। उधर से पीट कर भेज दे, भगा दे, फिर हम जाकर बोल देंगे भाई सरकार ने भगा दिए। 15 अगस्त आ रही है और 26 तारीख भी नज़दीक आ रही है। कोई किस संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से दिल्ली आंदोलन में कोई प्रोग्राम देने का ऐलान? देखो, संयुक्त मोर्चे ने ऐलान किया हुआ है शहरों में मार्च करना, गाँवों में मार्च करना, इस कारपोरेट के खिलाफ, इनसे आर्थिक आज़ादी लेने के लिए। ये देश गुलाम है, कारपोरेटा के हिट गुलाम है। पहले गुलामी की को और तरीका था, गुलामी अब भी गुलामी है। जो आर्थिक आज़ादी है कारपोरेट, हमारी लुट है जो आर्थिक कारपोरेट कर रहे हैं। कारपोरेट की इधर हमारे पंजाब में हम 3 जगह पर कर रहे हैं, बठिंडा में, मोगा में और संगरूर में, चन्नो टोल प्लाजे पर 3 जगह पर हम बड़े इकट्ठ कर रहे हैं। और बाकी संयुक्त मोर्चे के काल के ऊपर हम सारे गाँव में, शहरों में उसी तरह मार्च करेंगे। जितने भी हमारे धरने लगे हुए हैं सारी जगह पर और भी इकट्ठ करेंगे। सरकार से बातचीत का कोई आगे आपको लगता है कि कोई आस हो कि सरकार से बातचीत हो सकती हो? देखो, फिलहाल तो ऐसी कोई संकेत नहीं है सरकार के साथ बातचीत होने का। सिर्फ वो तोमर छोड़ा हुआ है उनका, वो बातचीत करने की कर लेते, हम बात के लिए तैयार हैं, लेकिन बस बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन आ जाओ, जब मर्जी आ जाओ, कानून रद्द नहीं होंगे। दरवाज़ा बंद है, अंदर आना है तो आ जाओ। सो ये थे भारतीय किसान यूनियन एकता गुराहां के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह गुराहां, जिनका कहना है कि जब तक सरकार तीनों खेती बिलों को रद्द नहीं करती, तब तक हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं कुलवीर सिंह, संगरूर।